तो महाभारत काल में माता कुंती ने सबसे पहले छठ व्रत रखा था। वो किस लिए रखा था? तो उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने छठ व्रत रखा और छठ की पूजा की। सबसे पहले तो सूर्य देवता उन पर प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि मेरे जैसा ही तेजस्वी पुत्र होगा तुम्हें और मेरे जैसा ही बलवान पुत्र होगा। तो सबसे पहले छठ व्रत माता कुंती ने रखा था महाभारत काल में। तो जब सूर्य देवता ने उन्हें वरदान दिया कि मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र होगा तुम्हें, और वो पुत्र कर्ण जो थे उन्होंने पहले पुत्र को जन्म दिया कर्ण को, और उसके बाद उन्होंने पांचों पांडवों को जन्म दिया माता कुंती ने। तो इस तरह से सबसे पहले छठ पर्व माता कुंती ने मनाई थी। तो माता कुंती जो थी वो सूर्य देवता की रोज़ पूजा करती थी, सुबह उठकर रोज़ उनका व्रत रखती थी। तो इसलिए सूर्य देवता उन पर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुमको मेरे जैसा ही पुत्र होगा। और माता कुंती ने उनसे एक वरदान मांगा था कि आप जैसा मुझे एक पुत्र हो। तो सूर्य देवता ने उन्हें प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया और कहने लगे तुम मेरे जैसा ही पुत्र होगा, लेकिन कब होगा? वो कुमार अवस्था में मेरे जैसा ही पुत्र होगा आपको। तो माता कुंती को कुमारी अवस्था में कर्ण का जन्म हुआ था, और कर्ण का जन्म होने के बाद जब माता कुंती को लगा कि अब मेरी निंदा होगी, तो कर्ण को उन्होंने एक नदी में फेंक दिया। तो उस नदी का नाम था, जिस नदी में माता कुंती ने कर्ण को फेंका था, उस नदी का कोसी नाम था। तो वही बिहार में है, इसीलिए बिहार में सबसे ज़्यादा छठ पर्व मनाया जाता है। और छठ व्रत रखने वाली हर एक महिला को पुत्र का सुख मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि छठ पर्व सबसे पहले किसने मनाया था और छठ व्रत किसने रखा था। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताए हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि छठ व्रत जो है कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ छठ पर्व, और छठ पर्व जो देवता हैं वो देवी कौन सी हैं। तो मेरे पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं कि छठ पूजा कहाँ से शुरू हुई। तो जब माता कुंती ने कर्ण को कोसी नदी में फेंक दिया, उसके बाद कर्ण का पालन पोषण एक शूद्र आदमी ने किया, और वो एक बहुत ही बलवान बनना चाहता था, बहुत ही बड़ा धनुर्धर बनना चाहता था। तो वो परशुराम के पास कर्ण गए और कहने लगे मुझे धनुर्विद्या सीखनी है। तो परशुराम की इतनी सेवा करने लगे कर्ण ने, तो उनको परशुराम ने अपना शिष्य मान लिया और उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। और इस तरह से कर्ण महाभारत के सबसे बड़े धनुर्विद्या में निपुण हुए और सबसे बड़ा योद्धा माना गया कर्ण, जिसको हराने के लिए भगवान श्री कृष्ण को भी आना पड़ा था। और जब 18 दिनों के महाभारत युद्ध में कर्ण का वध हुआ, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कोसी नदी में ही ले जाया गया था। तो वहाँ पर ही श्रद्धांजलि दी गई थी कर्ण की, जिसमें सबसे पहले माता कुंती ने युधिष्ठिर से कहा था कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है और सबसे पहले वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, तो उनको भी श्रद्धांजलि दो। तो भगवान परशुराम ने जब कर्ण को धनुर्विद्या सिखा दी, उसके बाद सूर्य देवता ने उन्हें अपना कवच और कुंडल दिया। उससे वो सबसे अधिक बलवान हो गए और सबसे अधिक योद्धा हुए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कवच और कुंडल कर्ण से दान में मांग लिया। दान में मांगने के बाद कर्ण का वध हुआ, और कर्ण को हराने के लिए 3 देवताओं को आना पड़ा था, हनुमान जी और इंद्र और भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा था कर्ण को हराने के लिए, क्योंकि वो सूर्य देवता के पुत्र थे। और सूर्य देवता ने उन्हें अपना वरदान दिया था कि तुम्हें हराने के लिए तीनों भगवान को धरती पर आना पड़ेगा। इसीलिए महाभारत में सबसे ज़्यादा योद्धा
जो था वो कर्ण था, उसके बाद अर्जुन थे। तो सबसे पहले छठ पूजा किसने की थी? तो ये थी कहानी कि सबसे पहले छठ पूजा किसने की थी। तो आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कि छठ पूजा सबसे पहले माता कुंती ने की थी पुत्र प्राप्ति के लिए, और उनको एक पुत्र मिला जो सूर्य देवता के समान था, और सूर्य देवता ही छठ भगवान हैं। तो उन्होंने उनकी ही पूजा की थी सबसे पहले।